ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 31 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के भविष्य के बारे में। किसी भी महीने के 31 तारीख को जिन महिलाओं का जन्म हुआ है उनका जीवन कैसा होता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, उनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है और उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इस सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूँकि अंक कुंडली में आप देखेंगे कि 31 तारीख यानी कि 3 + 1 4, 31 तारीख की महिलाओं का मूलांक 4 होता है। ऐसी महिलाएं, चूँकि यहाँ पर आप देखोगे कि 3 नंबर का स्वामी गुरु यानी बृहस्पति होता है और 1 नंबर का स्वामी सूर्य होता है। इस कारण से आप देखोगे कि सूर्य और गुरु जिसके अंक के साथ, जीवन के साथ एक साथ जुड़े हैं, ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही उज्जवल और सफल होता है। गुरु का एक प्रभाव ये होता है कि मूलांक 4 की जो 31 तारीख की जन्म की महिलाएं हैं, ये पढ़ने लिखने में बहुत मेहनती होती हैं, बहुत गहराई से पढ़ाई करती हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान ये बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, जिसमें ये इंजीनियर, डॉक्टर या राइटर, एक्टिंग क्षेत्र में भी ऐसी महिलाएं बहुत सफल होती हैं। क्योंकि ये पढ़ने के साथ साथ अपने आचार विचार, खान पान में विशेष ध्यान रखती हैं। ऐसी महिलाएं कभी भी बेवजह तीखे, गरम, चटकीले व्यंजन का, वैसे तो ये शौक बस कुछ न कुछ तो चटकोरी चीज़ें खाती हैं, लेकिन कभी भी बदहजमी वाली चीज़ें अधिक सेवन नहीं करती हैं। ऐसी महिलाओं को आप देखोगे, वैसे तो 31 तारीख की महिलाएं कम ही होती हैं और विशेषकर बहुत से अंकशास्त्री लोग 4 नंबर के नाम पे भयग्रस्त जो करते हैं। मैंने जो अनुभव किया है कि 31 तारीख की जो महिलाएं होती हैं, यह अपने जीवन में अपने बलबूते पर बहुत ऊंचाई तक जाती हैं। इनके जीवन में समस्याएं, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, सबसे ज़्यादा समस्याएं इनको ही आती है। एक तो ऐसी महिलाएं बहुत सुंदर होती हैं, मध्यम कद होता है, कभी कभी थोड़ा लंबी कद की भी पाई जाती हैं, लेकिन ये गोल मटोल और हष्ट पुष्ट शरीर की होती हैं। इनकी आंखें बड़ी ही चमकीली, बहुत ही आकर्षक होती हैं, जिससे भी, जिसकी तरफ भी ये देख लें, एक प्रकार की चुंबक शक्ति होती है। ऐसी महिलाएं जीवन में मित्र के मामले में धोखा भी खाती हैं, लेकिन यह है कि यह अपने काम के मामले में कभी भी कोई समझौता नहीं करती हैं। जिस काम को इन्होंने सोच लिया, ये उस काम को अंत तक पूरा करने के बाद ही आराम करती हैं। इन महिलाओं के विशेषता ये भी देखा गया है कि इनकी जब शादी हो जाती है, शादी के बाद भी यह अपने घर में बैठना पसंद नहीं करती हैं। ये या तो नौकरी करेंगी, नौकरी में भी अच्छे अच्छे पदों पर, प्रशासनिक अधिकारी, ऊंचे ऊंचे पदों पर, कंपनी में भी काम करती हैं तो बड़े बड़े पदों पर काम करना इनको अच्छा लगता है। साथ ही अगर ये घर में भी हाउसवाइफ बनकर भी रहती हैं तो भी ऐसी महिलाएं कुछ ना कुछ नया करने का, कोई ना कोई धन आगमन का रास्ता सोचती रहती हैं और ज़रूर कोई ना कोई काम पकड़ के रखती हैं। इन महिलाओं के मामले में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब चूँकि इनका जो 4 नंबर का स्वामी होता है, हर्षल होता है, यानी कि राहु, तो ऐसी महिलाएं अपने पढ़ाई लिखाई में अव्वल होती हैं। इनको अपने पढ़ाई लिखाई का थोड़ा अहंकार भी होता है। ये बड़ी आसानी से किसी को अपने विषय की बात या कोई जानकारी जल्दी नहीं देती हैं। पढ़ाई ये बहुत गूढ़ ज्ञान रखती हैं और हमेशा ये अव्वल
नंबर लाना पसंद करती हैं। परिवार में वैसे तो यह है कि जब तक इनकी शादी नहीं होती है तब तक ये अपने मायके में यानी अपने माता पिता के घर बहुत लाडली होती हैं। इनके माता पिता भी शिक्षित होते हैं, इनका पूरा सम्मान करते हैं। इनके माता पिता भी चाहते हैं कि ये पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ें और ये भी अपनी मेहनत बलबूते पर बहुत आगे तक जाती हैं और पढ़ाई करके ये अपना मन चाहा काम करती हैं। वैसे तो अधिकतर ऐसी महिलाएं व्यापार बिजनेस में काम करती हैं, व्यापार बिजनेस में ये बहुत सफल होती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो नौकरी करना पसंद करती हैं और नौकरी में भी ये बहुत आगे तक जाती हैं। बुध, अब चूँकि बुध चंद्रमा के अंक में बैठता है इसलिए 4 नंबर की महिलाएं यानी कि 31 तारीख को जिन महिलाओं का जन्म हुआ है ऐसी महिलाएं धन कमाने में अग्रणी होती हैं, धन कमाती भी हैं और धन ये बचाती भी हैं। लेकिन इनका एक विशेष शौक़, इनको आभूषण इत्यादि का विशेष शौक़ होता है। सोने की चीज़ें ये ज़्यादा खरीदना पसंद करती हैं। इसके साथ ही साथ ये अच्छे कपड़े, अच्छी वेशभूषा, अच्छे सौंदर्य के भी प्रसाधन में भी ये धन व्यय करती हैं। लेकिन यह है कि ये रोज़ बन ठन के रहना, रोज़ श्रृंगार करना इनको कम पसंद होता है। ऐसी महिलाएं सादा जीवन उच्च विचार की ज़्यादा मानती हैं। अपने साधारण वेशभूषा में भी ये बहुत अच्छी भी लगती हैं और अपने काम में ये निरंतर कुछ न कुछ प्रयास हमेशा करती रहती हैं। शुक्र, अब चूँकि शुक्र यहाँ पर गुरु यानी 3 नंबर के अंक के साथ बैठता है, इनकी शादी थोड़ी लेट होती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि कभी कभी इनके और इनके पति के विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं। इस कारण से ना तो ये झुकना पसंद करती हैं ना इनका पति। तो कभी कभी तो इनके जीवन में बहुत अत्यधिक तनाव भी आता है। लेकिन यह है कि 31 तारीख की महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, बड़ी बुद्धिमान होती हैं। इनको पता होता है कि अपने पति को किस तरह प्रेम किया जाए, किस तरह शांत किया जाए। ये जब अच्छी तरह अपने विचार बना लेती हैं, पति को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो इनके अंदर हर वो कला होती है जिससे ये अपने पति को पूरी तरह अपने बस में कर लेती हैं। इनका पति भी इनसे प्रेम करता है और किसी किसी छोटी छोटी बातों पे यदि गलतफहमी आ भी जाती है तो ये लोग आपस में बातचीत करके उसका निपटारा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ये देखा गया है कि अगर परिवार का कोई बाहरी सदस्य या कोई मित्र रिश्तेदार इनके झगड़े में पड़ गया तो निश्चित तौर पे इन दोनों के बीच बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी महिलाओं को कभी भी अपने पारिवारिक झगड़े में, विशेषकर पति के साथ विवाद में, कभी भी तीसरे व्यक्ति का कोई भी एंट्री नहीं देनी चाहिए। आपके आपस के मामले रोज़ सुलझेंगे, रोज़ उलझेंगे, लेकिन आप दोनों का प्रेम निरंतर चलता रहेगा। ऐसी महिलाओं को 2 से 3 बच्चे होते हैं, इनमें इनको पुत्र अवश्य होता है। वरुण, केतु, अब चूँकि केतु यानी कि नेपच्यून राहु के अंक में बैठा है, 4 नंबर में बैठा है, तो ऐसी महिलाएं बहुत दूरदृष्टि होती है। ये भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में ज़मीन जायदाद खरीदना है, कौन सी जगह पे ज़मीन जायदाद खरीदना चाहिए जिससे विशेष फ़ायदा हो, कौन सा भविष्य में व्यापार करना चाहिए, तो इनकी जो दूरदृष्टि होती है इसमें ये बहुत सफल होती हैं। ये ऐसे ऐसे व्यापार को पकड़ती हैं जो आगे चलकर इनके जीवन में बहुत उन्नति देता है। शनि, अब चूँकि इनकी अंक कुंडली में शनि बुध के साथ बैठा है, ऐसी महिलाएं व्यापार बिजनेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बहुत सफल होती हैं। इसके अलावा भी ये तंत्र मंत्र की भी पूजा पाठ में भी बड़ी अग्रणी होती हैं। इनको अगर कभी भी ये अपने जीवन में कोई यात्रा करती हैं तो उस यात्रा के पीछे इनका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, व्यापारिक उद्देश्य होता है
और इनकी यात्रा हमेशा सफल होती है। इनको अपनी यात्रा में अक्सर करके बढ़िया और बड़ा धन प्राप्त होता है। ये फिजूल की यात्रा नहीं करती हैं, जहाँ सिर्फ धन व्यय हो, कोई लाभ ना हो। ऐसी यात्राओं से ऐसी महिलाएं बचती हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कंजूस होती हैं, लेकिन ये फालतू की यात्राएं करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। मंगल, अब मंगल शुक्र के अंक में बैठा हुआ है। ऐसी महिलाओं को मैंने आपको बताया बहुत सुंदर होती हैं, गोल चेहरा होता है, आंखें बड़ी होती हैं, आंखों में भौं के ऊपर इनके अधिक बाल होते हैं। अब चूँकि ऐसी महिलाएं प्रेमी स्वभाव की होती हैं, ये अक्सर करके अपने जीवन में प्यार करती हैं। कभी कभी तो इनका प्यार सफल भी होता है, इनकी लव मैरिज भी होती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि इनका लव मैरिज उसी व्यक्ति से सफल होता है जो इनके अंक से मिलता जुलता हो। जैसे उसका भी अंक 4 हो, मूलांक 4 हो, या उसका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, तो इस ऐसे व्यक्ति के साथ ये जीवन अगर शुरू करती हैं तो बहुत अच्छा सफल जीवन होता है। लेकिन अपने अंक के विपरीत अंक, जैसे 1 नंबर हुआ या 3 नंबर हुआ आदि अंक के साथ अगर ये दोस्ती करती हैं, इनकी दोस्ती टूटती है। इनकी एक विशेषता यही है कि ये समय की बड़ी पाबंद होती हैं, और कोई भी व्यक्ति इनकी झूठी बुराई कर दे, इनके चरित्र पर किसी तरह का टीका टिप्पणी कर दे, तो ऐसी महिलाएं इतनी क्रोधी और जिद्दी होती हैं कि ये दोस्ती तोड़ने में थोड़ा भी हिचक नहीं करती हैं और तुरंत दोस्ती तोड़ देती हैं। यह अलग बात है कि इनको कुछ ही समय बाद पुनः किसी से नई दोस्ती हो जाती है। कभी कभी तो ऐसी महिलाएं एकांतवादी हो जाती हैं, पूजा पाठ में अपने को इतना लीन कर लेती हैं, शादी विवाह से भी इनका मन थोड़ा आनाकानी करने लगती हैं। लेकिन ऐसी महिलाओं की शादी होती ज़रूर है। सूर्य, सूर्य यानी कि सूर्य 7 नंबर केतु वरुण के अंक में बैठा हुआ है। इनको माता पिता का तो वैसे ये बहुत सम्मान प्रेम करती हैं, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि कभी कभी इनका और इनकी माता जी से विचार थोड़े कम मिलते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र विचार की होती हैं। कोई भी काम अपने अनुसार ही करना पसंद करती हैं। इनको कोई भी आर्डर दे या कोई भी जोर ज़बरदस्ती से काम करवाने की कोशिश करे, कभी ये झुकती नहीं है। यह कारण है कि अगर ऐसी महिलाएं नौकरी चाकरी करती हैं तो शुरू में तो इनके अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। अधिकारी भी इनकी खूब प्रशंसा करता है और ये भी अपने काम में कोई कमी नहीं लाती हैं। लेकिन इनके गुप्त शत्रु अधिक होते हैं जो इनके अधिकारियों से इनकी कुछ ना कुछ बुराई करते रहते हैं। तो कभी कभी ये अधिकारियों के ऊपर अगर नाराज़ हुई तो अधिकारी भी बुरा मान जाते हैं। वैसे तो ये अधिकारी को एक लिमिट सीमित सम्मान देती हैं, क्योंकि ये अपने काम में कोई कमी नहीं रखती हैं, इसलिए चापलूसी करना इनको तो बिल्कुल आता नहीं है। और अगर कोई इनको चापलूसी करे तो ये चापलूसी पसंद भी नहीं करती हैं, क्योंकि ये इतना तेज तर्रार होती हैं कि इनकी आँखों की एक विशेषता होती है कि ये व्यक्ति को देखते ही उसके चरित्र, उसके विचार को तुरंत समझ जाती हैं। तो यही कारण है कि ऐसी महिलाएं अपने काम में बहुत स्वतंत्र होती हैं और काम में कभी कोई लापरवाही नहीं करती हैं। चंद्रमा, चंद्रमा शनि के अंक के में बैठा हुआ है, यानी 8 नंबर में बैठा हुआ है। ऐसी महिलाएं यात्रा पसंद होती हैं। दूर दूर की यात्रा करना, देश विदेश की यात्रा करना भी इनके लिए मामूली बात है। यात्रा के दौरान भी ये कोई ना कोई नई चीज़ सीखती रहती हैं। जहाँ भी यात्रा करेंगी कोई ना कोई नया फार्मूला ज़रूर ढूंढ के लाती हैं। वैसे तो इनके जीवन में यात्रा बहुत होता है। कुछ यात्राएं तो इनके लिए बहुत ही सफल, मनोबल बढ़ाने वाली होती हैं, लेकिन इसी दौरान इनको यात्रा के दौरान भी
अगर किसी से जान पहचान दोस्ती हो जाती है तो चूँकि ये बहुत शर्मीली स्वभाव की होती हैं, सामने वाले से परिचय लेना या अपना परिचय देना ये उस समय निर्णय नहीं ले पाती हैं, जो बाद में दोस्ती के बाद, यात्रा के बाद फिर इनको उसकी याद भी बहुत आती है और उसके लिए इनको पछतावा भी बहुत करना पड़ता है। मंगल गुरु, अब चूँकि गुरु मंगल के अंक में बैठा हुआ है, इसलिए ऐसी महिलाएं बहुत कट्टर धार्मिक होती हैं। भगवान की पूजा पाठ, व्रत, उपवास बहुत नियम पूर्वक करती हैं। पूजा, यज्ञ, मंत्र उच्चारण में ये भी बहुत अग्रणी होती हैं। बहुत से मंत्र इनको कंठस्थ होते हैं और ये अपनी पूजा स्वतः करना ज़्यादा पसंद करती हैं। होम, यज्ञ आदि ये खुद करती हैं। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, मंत्रों का उच्चारण करना, मंत्रों को सीखना, तो एक प्रकार से ये पूजा पाठ, तंत्र विद्या में भी ये बड़ी सफल हो जाती हैं। लेकिन अपने धर्म के प्रति ये बहुत अकड़ के रहती हैं और कभी भी अपने धर्म की बुराई ये सुनना पसंद नहीं करती हैं। यही कारण है कि ऐसे महिलाएं जीवन पर्यंत भगवान की पूजा पाठ करती हैं और भगवान की कृपा से इनका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होता है। इनको मैंने आपको बताया 2 से 3 संतानें होती हैं। संतान इनके बड़े वफादार और बहुत तेजतर्रार होते हैं और यह अपने बच्चों के लिए बहुत ही अत्यधिक प्रेम करती हैं। ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को अधिक समय तक अपने से दूर रखना पसंद नहीं करती हैं और इनके बच्चे भी इनके लिए पूरा सम्मान रखते हैं। वृद्धावस्था में भी इनके बच्चे इनकी पूरी सेवा भाव करते हैं और इनका हर तरह से ध्यान रखते हैं। ऐसी महिलाओं को पेट से संबंधित समस्याएं पाई जाती हैं। एसिडिटी, पेट हाजमा की समस्याएं रहती हैं। कभी कभी मासिक धर्म की भी समस्या रहती है, परंतु शादी के बाद इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और ये स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती हैं। इनको, ऐसी महिलाओं को अगर कोई पारिवारिक समस्या है, किसी तरह की परेशानी है, तो ओम राम राहवे नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। कम से कम 5-5.25 कैरेट का गोमेद की अंगूठी बीच की उंगली में मध्यमा में धारण करने से भी इनको विशेष लाभ होता है और पूजा पाठ जितना अधिक करेंगी उतना इनको बहुत अच्छा मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ऐसी महिलाओं को भूरे रंग की रुमाल या पेन या दुपट्टा इत्यादि अपने पास रखना चाहिए, जिससे इनका मनोबल हमेशा बना रहे और इनको इन शत्रु किसी तरह की कोई नुकसान न पहुंचा पावें। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को 31 तारीख के जन्म की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।